कोल्हापुर नामक एक छोटा सा गांव है। इस गांव में सड़क का रास्ता नहीं है। इस गांव में आने जाने के लिए सभी को सिर्फ राह घाट का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। इस गांव के सरहद में एक छोटे से घर में रमेश और कमल नाम के पिता और पुत्र रहते हैं और वे गांव में आने वाली सभी औरतों का पैर धोकर पानी अपने सर पर छिड़कते रहते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुढ़िया तक सभी औरतों का पैर धोकर पानी अपने सिर पर छिड़क कर उन्हें गांव के अंदर भेजते थे। गांव में आने वाले अगर कोई नई औरत ये पूछ भी लेते कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वे उनका जवाब नहीं देते थे। पिछले कई सालों से ये दोनों इस रिवाज का पालन कर रहे थे। एक दिन दयाराम का परिवार दूसरे गांव से कोल्हापुर गांव में रहने के लिए आता है। दयाराम की समझ में नहीं आता कि ये कैसा रिवाज है। वही एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े काका के पास जाकर काका, इस गांव के सरहद के पास वे बाप बेटे दोनों सभी औरतों के पैर धोकर पानी सिर पर छिड़कते हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है बेटा, तुम तो बाहर गांव से हो, तुम्हें इन सब से क्या मतलब, जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर जाते हुए काका को, रुकिए काका, अब मैं इसी गांव में रहने आया हूँ, कृपया मुझे बताइए कि वास्तव में क्या हुआ था काका। ठीक है बताता हूँ, सुनो। कुछ साल पहले जब गांव में सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, उसी समय एक ग्रामवासी रोते हुए दौड़कर गांव में मुखिया रमेश के घर जाता है। ये देख कुछ लोग उस ग्रामीण के पीछे जाते हैं। क्या हुआ मुरली? मत रो, यहाँ बैठो, पहले बताओ क्या हुआ। मेरी बेटी परीक्षा लिखने गई थी और घर नहीं आई साहब। मैं उसे ढूंढते हुए गांव के सरहद के पास गया। वहां मेरी बेटी के जूते और कॉलेज का बैग मिला, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं मिली। अरे ये क्या हो गया, चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। रमेश उनके साथ लड़की को ढूंढने गया, जैसे कि वो कुछ नहीं जानता। तब तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए कुछ लोग मशाल की रोशनी और कुछ अन्य लोगों ने लालटेन पकड़कर पूरे गांव में खोज करते हुए सरहद के पास उस तालाब के पास भी ढूंढने गए। तो अचानक कहीं से एक बवंडर आया और सभी को डरा दिया। पिताजी, मुझे मार डाला। अगले दिन सुबह गांव के मुखिया रमेश के साथ सारे ग्रामीण मुरली के घर आते हैं और उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। मुरली धीरे से उठकर, मेरी बेटी कोमली एक भूत बन गई। कहती थी मेहनत से पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगी पिताजी, अब इस तरह। मत रो मुरली, मत रो। साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का हाल ऐसा कैसे हुआ। मुरली मत रो, हम लोग बहुत जल्दी ये जान लेंगे कि आखिर क्या हुआ था। तब तक मेरी बात सुनकर तुम धैर्य रखो। आज से कोई रात के समय सरहद पर तालाब की तरफ मत जाइए। रमेश की बातें सुनकर सब लोग डर के मारे अपने अपने घर चले जाते हैं। मुरली घर में बैठकर अपनी बेटी कोमली की तस्वीर पकड़कर रो रहा है। दीपाली, उठो। दीनानाथ की लाख उठाने पर भी उसकी पत्नी दीपाली नहीं उठती है। तभी दीनानाथ टॉर्च लाइट लेकर पूरे घर में ढूंढते समय दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दीनानाथ दरवाजा खोलकर देखने पर
दहलीज पर कोई हवा में खड़ी दिखाई देती है। दीनानाथ टॉर्च लाइट डालते ही देखते हैं कि वो भूत है। तुरंत डर के मारे दरवाजे को बंद करके कमरे में आ जाते हैं। दीनानाथ के पीछे से दीनानाथ के बेटे के कमरे में जाकर सोए हुए का गला पकड़कर हवा में उठाकर धड़ से सिर को अलग करके मार डालती है और जोर से हंसती है। जब दीनानाथ ने बेटे के कमरे से जोर से चीख सुनी तो वो दौड़कर जाकर देखने पर उसका लड़का खून से लथपथ था। भूत हवा में तैरती है और जोर जोर से हंसती है। सभी अपनी घर की खिड़कियों से देख रहे थे। भूत दीनानाथ के घर से बाहर निकलकर चली जाती है। ये सब गांव का मुखिया रमेश भी देखा। सभी लोग डर के मारे खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा लेते हैं। सुबह होते ही सभी ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलते हैं और दीनानाथ को धैर्य बंधाते हैं। गांव का एक आदमी, साहब ये क्या हो रहा है? अभी तक 2 लड़के मारे गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी देखा कल रात क्या हुआ था। मैं बगल गांव के तांत्रिक शिवांगी से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा। आप सब बिना किसी डर के सावधानी से रहिए। ऐसा कहकर रमेश बगल गांव में दक्षिण तरफ सरहद पर स्थित तांत्रिक शिवांगी के घर जाता है। माँ शिवांगी, आप कहाँ हैं? रमेश, तुम्हारे बगल में दीपक है, जलाओ। शिवांगी, हमारे गांव में। रमेश गांव के सभी घटना को शिवांगी को बताता है। तब शिवांगी, आपके गांव में भूत आया है? कहां से आया है, कैसे आया है, मैं जान लूंगी। मैं अपने गांव की भलाई के लिए अंधेरे में तपस्या कर रही हूँ, इसलिए मुझे इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। जाओ रमेश, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। ठीक है शिवांगी। रमेश अपने गांव वापस चला जाता है। रात हो रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, सुनसान था। सभी अपने अपने घरों में डरकर सोए हुए समय पर घुंघरू की झंकार। रमेश और उसकी पत्नी एक कमरे में सो रहे हैं। दूसरे कमरे में सो रहा है रमेश का बेटा। भूत रमेश के बेटे के कमरे में जाकर वो जिस पलंग पर लेटा है उसे उठाती है और हवा में बाहर फेंक देती है। रमेश का बेटा पलंग से गिरा और लुढ़कते हुए तांत्रिक शिवांगी के पैरों के पास आ जाता है। भूत जोर से चीखती है। उस आवाज को सुनकर रमेश और उसकी पत्नी डर के मारे बाहर आ जाते हैं। गांव के सभी लोग दरवाजे खोलकर बाहर आ जाते हैं। मुरली भी। रुको रुको कोमली, तुम उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। तुमने क्यों उन लोगों को मारा है और अब इन्हें क्यों मारना चाहती हो? तुम्हारे प्रश्न का जवाब वो देगा। तू बता रे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ बताऊंगा, मुझे मत मारो। एक दिन मैं अपने पिता के पास गया। क्या हुआ कमल, तुम यहाँ? पैसे चाहिए क्या? पिताजी, मैं हमारे गांव की कोयली से प्यार करता हूँ। मैंने उसे अपने दिल की बात बताई तो उसने मुझे मेरे दोस्तों के सामने चप्पल से मारा। ये क्या कमल, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो तुम्हें चप्पल से मारे? जाओ जाकर उसे सबक सिखाओ। उससे शादी करना चाहते हो तुम? हाँ, मार डालो उसे, जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। इस तरह एक दिन शाम को कमल और 2 अन्य दोस्त गांव के सरहद पर खेत में बैठकर शराब पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखा। तीनों ने मिलकर मेरा बलात्कार किया और मुझे मार डाला। मुझे तालाब में फेंककर चले गए। अब बताओ, क्या मेरे साथ अन्याय हुआ था या नहीं? अब बताइए, क्या इन लोगों को मारना गलत है? उस कमल को और मुखिया के वेश में उस रमेश को क्या करना है? अब बताओ। आपके साथ जो हुआ वो अनुचित है माँ, लेकिन विला को मत मारो कुमारी। अगर तुम उसे मारोगे तो वो तुरंत चला जाएगा। चलो उसे और भी सजा देते हैं। मुरली बताओ, तुम विला के लिए क्या सजा चाहते हो? बेटी कोमली, किसी को मत छोड़ना। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें मार डालो। कोमली,
हर गलती की सजा मौत ही नहीं होनी चाहिए। जरा सोचो, मुझे देखो, सोचो। तांत्रिक शिवांगी ने भूत की आंखों में देखा। कुछ मंत्र पढ़ते ही भूत शांत हो गई और दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, तुम लोग महिलाओं की कदर करना नहीं जानते हो ना, इसलिए आज से तुम दोनों गांव में कदम रखने वाले हर औरत का, सभी का पैर धोकर उस पानी को अपने सिर पर छिड़कना होगा। तुम्हें जिंदगी भर ऐसे करते रहना होगा, नहीं तो मैं आकर तुम लोगों को मार डालूंगी। सावधान। ऐसा कहकर वह उन दोनों को और सभी गांव वालों को देखते हुए, गलती से या जानबूझकर तुम दोनों इस रिवाज को भूल जाओगे तो गांव में कोई भी कभी भी किसी भी औरत को दुख पहुंचाने पर भूत कहलाने वाली मैं आऊंगी। उस दिन से रमेश और कमल गांव के सरहद में गांव में आने वाली हर महिला के पैर धोते थे और पानी अपने सिर पर छिड़क कर ही उन्हें गांव में भेजते थे। गांव में हर महिला को इज्जत की नजर से देखते थे और उस गांव में हर महिला की पूजा करते थे। उस दिन में कोल्हापुर गांव में खुशियां भर जाती है। अपनी बेटी ने गांव में जो बदलाव लाया है उसे देखकर मुरली को गर्व महसूस होता है। कहते हैं ना, जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है। ऐसा हुआ बेटा, जब तक वे जीवित हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन कोमली के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया काका। कोमली बहुत महान है, उसने अच्छा काम किया है, यही उनके लिए उचित सजा है। तब काका और दयाराम वहां से चले गए।